जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। हम लोग जानेंगे कि हाउ टू फाइल केस इन कंज्यूमर कोर्ट्स। कंज्यूमर कोर्ट्स में कोई व्यक्ति फाइल कैसे करे किसी केस को, क्योंकि हमारे देश में समस्या ये है कि हमें अधिकार दे दिए जाते हैं, हमें कानून बना दिया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। जल्द ही मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जानकारियां लेके आऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। वर्तमान उपभोक्तावाद की युग में लोगों में किसी भी जरूरी गैर जरूरी चीज को खरीदने की होड़ सी लगी हुई है। आज कुछ भी बिक रहा है, कुछ भी खरीद सकते हैं आप। अगर आपको बेचने की कला है तो आप हर एक चीज को बेच रहे हैं। शायद इसी का फायदा कुछ विक्रेता और कंपनियां उठा भी रही हैं। कोई लक्ष्मी यंत्र बेच रहा है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहा है कि आप रातों रात गोरे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। कोई याददाश्त बढ़ा रहा है, कोई अंग्रेजी सिखा रहा है दवा खिला के। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ इस देश में बिक रहा है। शायद इसी का फ़ायदा जो लोग उठा रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ कानून आए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये लोग कई बार लोगों को घटिया क्वालिटी की चीज़ें बेच देते हैं, टूटे हुए उत्पाद बेच देते हैं, तय कीमत से अधिक कीमत वसूल लेते हैं और कई बार तो वस्तु की मात्रा भी कम कर दी जाती है। इस तरह की चीटिंग आए दिन किसी न किसी उपभोक्ता के साथ होती ही रहती है। इसलिए सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, लेकिन अभी क्या हुआ है कि नाउ इट्स रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए इसे रिप्लेस कर दिया है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है। उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग जरूर वीडियो के एंड में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा ने 30 जुलाई 2019 को और राज्यसभा ने 6 अगस्त 2019 को पारित किया। यह विधेयक संसद में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा पेश किया गया था। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक कानून है। देश में उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए यह अधिनियम बहुत जरूरी है। इसके पास उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स का उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मूल उद्देश्य जो है वो उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी अथॉरिटी यानी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो उसमें कंज्यूमर क्या है? तो इस अधिनियम के अनुसार उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। मतलब अगर सेल्फ यूज के लिए कोई चीज़ परचेज की गई हो, चाहे वो सर्विसेज हो या गुड्स हो, तो उस स्थिति में आप कंज्यूमर माने जाएंगे। जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए या कॉमर्शियल पर्पज से खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना गया है। यह परिभाषा सभी लेन देन को कवर करती है, चाहे वो ऑनलाइन परचेजिंग हो या फिर ऑफलाइन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जो की फीचर्स हैं, उन पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसकी स्थापना की बात की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में CCPA की स्थापना का प्रावधान है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ उनको बढ़ावा देगा और लागू करेगा। यह प्राधिकरण अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा। CCPA के पास उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने और बिके हुए माल को वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने के आदेश पारित करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापस दिलाने का भी अधिकार होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं कि उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगा सकती है CCPA, बिके हुए माल को वापस करा सकती है, सेवाओं के वापस लेने के आदेश दे सकती है, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद कर सकती है और साथ ही उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई जो कीमत होती है उसको भी वापस दिलाने का अधिकार इसके पास है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास उपभोक्ता नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच विंग होगी। CCPA का नेतृत्व महानिदेशक करेंगे।
दूसरा, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या हैं? तो इसके अंतर्गत वस्तुएं और सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार कंज्यूमर के पास होगा। कंज्यूमर किसी भी वस्तु या सेवा की मात्रा कितना है, क्या रेट है, गुणवत्ता उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी शुद्धता कितनी है, कीमत कितनी है और मानक क्या है, स्टैंडर्ड उसका क्या है, उस सब के बारे में जानकारी रखने का अधिकार रखता है। दूसरा, खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं को से सुरक्षित रहने का भी अधिकार है। अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से संरक्षित कर रहने का अधिकार है। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता का भी अधिकार है। थर्ड है भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना। जो सीसीपीए है यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उसके पास यह अधिकार होगा कि भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाने और 2 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाए जाने का भी। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराती है तो उसे 50 लाख रुपए तक जुर्माना और 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों यानी CDRCs की स्थापना का प्रावधान है। 3 स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कर सकता है। ठीक है। CDRC कौन सी शिकायतों का निपटारा करेगा? तो अधिक मूल्य वसूलना या अस्पष्ट कीमत वसूलना, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार करना, जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करना और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करना। अगर इन आधार मिलते हैं तो इन सब के आधार पर शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार किसके पास है? CDRC के पास। कितने स्तर पर है? जिला, राज्य और केंद्र के स्तर पर। ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी CDRCs ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला विवाद निवारण आयोग के अधिकार क्षेत्र को तय कर दिया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन करेगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग होगा वो 10 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतों को सुनेगा। जब भी कोई मामला 10 करोड़ रुपए से अधिक का है तो उसका निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग। जबकि राज्य विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों की सुनवाई करेगा जो 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम के होंगे। ठीक है। अंत में जिला विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों को सुनेगा जिनमें 1 करोड़ रुपए से कम, अधिक लिखा हुआ है, कम की धोखाधड़ी की गई हो। तो 1 करोड़ रुपए तक के मामले जिला विवाद निवारण, 1 से 10 करोड़ तक के राज्य में और राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले सुनेगा। ठीक है। हालांकि हमारे देश में कुछ और कानून भी हैं जो कुछ हद तक उपभोक्ता की रक्षा करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तुओं की बिक्री अधिनियम 1936, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, वजन और माप अधिनियम 1976, खतरनाक ड्रग्स एक्ट 1952, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, भारतीय मानक अधिनियम यानी ISI एक्ट 1952। लेकिन इन कानूनों में सिविल सूट यानी सिविल केसेस दाखिल किया जाता है जो कि बहुत महंगा है और समय लेने वाला होता है और मामले के अंतिम निर्णय में वर्षों लगते हैं। इसलिए निर्णय आने में देरी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया जो कम समय में उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इसमें केवल एक उपभोक्ता ही केस दायर कर सकता है। इसलिए अभी यह प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता किसे माना जाए। तो 2019 के अनुसार मैंने पहले बताया कि उपभोक्ता के कुछ डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति जिसने रुपए का भुगतान करके कुछ खरीदा हो उसे माना जाएगा। एक व्यक्ति जिसने खुद कोई सामान खरीदा नहीं है लेकिन खरीदार की अनुमति से सामान का उपयोग करता है वो भी उपभोक्ता है। जो व्यक्ति सामान बेचने के उद्देश्य से खरीदता तो है वह उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। मैंने कहा ना, कॉमर्शियल पर्पस से अगर आपने खरीदा तो आप कंज्यूमर नहीं होंगे। स्वरोजगार के लिए सामान खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होगा, मतलब मशीनरी आपने खरीदी किसी रोजगार हेतु तो भी। अगर कुछ लोग और भी उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, जैसे वह व्यक्ति जो कि वस्तु या सेवा का लाभार्थी हो। मृतक उपभोक्ता, कोई उपभोक्ता है किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो कानूनी वारिस होगा वो भी केस फाइल कर सकता है। आपने कोई दवा ली, कोई भी व्यक्ति अगर दवा लेता है, कोई पेशेंट है और जिससे उसकी डेथ हो गई तो उस दवा पे अगर क्लेम करना है तो या डॉक्टर पे या किसी भी व्यक्ति पे तो उसकी कानूनी वारिस जो होगा वो पूरी तरह से कंज्यूमर माना जाएगा। उपभोक्ता के पति पत्नी, उपभोक्ता के रिश्तेदार, ये सारे लोग। इसके लिए उपभोक्ता को वकील करने की जरूरत भी नहीं है
अगर आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करिए। उपभोक्ता स्वयं अपने केस दर्ज कर सकता है, यहाँ तक कि वो आदमी जिसने कानून की पढ़ाई भी नहीं की है वो भी शिकायत स्वयं दर्ज करा सकता है। कैसे दर्ज करें तो इसके बारे में देख लेते हैं। औपचारिक रूप से एक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह शिकायत दर्ज करने से पहले जो विक्रेता है यानी विपक्षी कंपनी या विक्रेता जो भी है उसकी वस्तु या सेवा में कमी के बारे में उसे पहले नोटिस दें। जैसे आपकी मोबाइल ख़राब होती है तो आप सबसे पहले दुकानदार को बताते हैं कि मेरी मोबाइल ख़राब है, या सर्विस सेंटर के कॉल करते हैं और फिर सर्विस के लिए भेजते हैं। तो पहले काम ये करना है, नोटिस में माध्यम से मामले को अवगत कराएं। यदि विक्रेता या कंपनी अपने उत्पाद या सेवा को ठीक कराने के लिए तैयार हो जाता है तो मामला यहीं ख़त्म हो जाता है, फिर कोई मामला ही नहीं। अगर कंपनी ने कहा ठीक है भाई, अगर मेरी प्रोडक्ट गड़बड़ है तो मैं इसको सही करता हूँ। सेकंड है, लेकिन अगर ऐसा करने से मना करती है कंपनी, तो नोटिस के बावजूद भी विक्रेता अगर करने से मना करता, समाधान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। किसी भी केस को उसकी आर्थिक योग्यता के आधार पर 3 स्तरों जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग में उठाया जा सकता है। अब केस की प्रक्रिया क्या होगी? तो स्टेप 1, पहले फोरम के न्याय क्षेत्र की पहचान करें कि जिला स्तर पर होगा कि राज्य स्तर पर होगा या राष्ट्रीय स्तर पर। इसका निस्तारण करने के लिए 2 चीज़ें, वस्तु या सेवा प्रदाता की दुकान सेंटर किस क्षेत्र में आते हैं, किस जिले में आते हैं। दूसरा, वस्तु या सेवा की कीमत कितनी है, राज्य स्तर पर निपटाने भर की है, केंद्र स्तर पर है या जिले स्तर पर ही निपट सकता है। अब राज्य आयोग है अगर तो 1 से 10 करोड़, और राष्ट्रीय आयोग है तो 10 करोड़ से अधिक, और जिला स्तर पर है तो 1 करोड़ से कम तक के मामले। ठीक है। दूसरा चरण क्या होता है? आयोग अपने केस के अनुसार जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपनी शिकायत के साथ एक निर्धारित शुल्क का भुगतान होगा। ठीक है। तीसरा चरण क्या होता है? इसके बाद आपको अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करना होगा, जिसमें यह बताना जरूरी होगा कि आप केस क्यों दाखिल करना चाहते हैं, उसका रीज़न बताना होगा। नंबर 4, शिकायत में बताएं कि मामला इस मंच या फोरम के क्षेत्राधिकार में कैसे आता है, एक उसकी लिमिट कितनी है, किस प्राइस तक की केस है उसको आप बताएंगे। 5वां, शिकायत पत्र के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करने जरूरी है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति में माध्यम से शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो शिकायत पत्र के साथ एक प्राधिकरण पत्र यानी ऑथराइजेशन लेटर लगाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत का विषय, विपक्षी पक्ष, पार्टियों के नाम, उत्पाद का विवरण, पता, क्षतिपूर्ति, राशि का दावा इत्यादि का उल्लेख करना भी जरूरी है। नंबर 7, अपने आरोपों का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां, जैसे आपने जो सामान खरीदा उसका बिल, वारंटी गारंटी दस्तावेज, फोटो कापी उसकी, कंपनी या व्यापारी की गई लिखित शिकायत की एक प्रति जो आपने पहले कंपनी को भेजा था नोटिस कि हमारा प्रोडक्ट गड़बड़, उत्पाद को सुधारने के अनुरोध करने वाले व्यापारी को भेजी गई नोटिस की कापी और शिकायत पत्र, ये सब चीज़ें आपको लगानी होंगी। ठीक है, ताकि आपके केसेस थोड़े से मजबूत रहें। इसके अलावा आप अपनी शिकायत में क्षतिपूर्ति के अलावा धन वापसी, मुकदमेबाजी में आई लागत और ब्याज, उत्पाद की टूट फूट और मरम्मत में आने वाली लागत का पूरा खर्चा भी मांग सकते हैं कि आपने इतना भागदौड़ किया और इसमें आपने इतना वकील को खर्चा दिया, मुकदमेबाजी में इतना पैसा गया, ये सारी चीज़ें। आप इन सभी खर्चों को अलग अलग मदों के रूप में लिखना ना भूलें कि किस किस चीज़ में कितना खर्चा हुआ है। कुल मुआवजा शिकायत फोरम की कैटेगरी के हिसाब से ही मांगा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अधिनियम में शिकायत करने की अवधि का घटना 2 साल तक है। अगर शिकायत दाखिल करने में देरी होती तो कृपया देरी की व्याख्या करें और जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जा सकती है कि आखिर देरी क्यों होगी। 2 साल बाद भी आप शिकायत अगर करते हैं तो उसके लिए एक हलफनामा लगाना होगा। आपको शिकायत के साथ एक हलफनामा दर्ज कराने की आवश्यकता है कि शिकायत में बताए गए तथ्य सही हैं, इसके लिए भी एक हलफनामा जरूरी है। और इसके अलावा शिकायतकर्ता किसी भी वकील के बिना किसी व्यक्ति या उसने अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत पेश कर सकता है। शिकायत पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। शिकायत की कम से कम 5 प्रतियों को फोरम में दाखिल करना है। इसके अलावा आपको विपरीत पक्ष यानी जो कंपनी है, जो विक्रेता है, उसके लिए अतिरिक्त प्रतियां भी जमा करनी होगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो, कुछ जानकारियाँ इस वीडियो से मिली होंगी आप लोगों को। आप लोग थोड़ा अवेयर रहें। जागो इंडिया जागो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का पूरा लाभ उठाइए और कोई भी व्यक्ति आपको चूना ना लगा सके, तो इसके लिए अगर सरकार कुछ कदम उठा रही तो उसे हमें जानना भी जरूरी है कि हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।